हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 झारखंड जीके का पार्ट 16 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 15 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 2023 का करंट अफेयर्स भी शामिल किया है, इसलिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, साहेबगंज जिला में निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो साहेबगंज जिला जो है निम्नलिखित में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है संथाल परगना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संथाल परगना। संथाल परगना के अंतर्गत पाकुड़, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, गोड्डा ये सभी जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 23 जनवरी 2023 को झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो 2023 में झारखंड के वीर शहीद जो हैं अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। द्वीप का नाम है क्या है? एक्का द्वीप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है एक्का द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। तो तुरामडीह से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस। सही आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। बहुत बार ऑप्शन में यूरेनियम देके भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो तुरामडीह जो है पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, जो कि जादूगढ़ा के पश्चिम में स्थित है। और यहीं पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय भी है। ये भी एग्जाम में शायद पूछा गया है किसी एग्जाम में। तो तुरामडीह में एस्बेस्टस पूछेगा या यूरेनियम पूछेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तुरामडीह। झारखंड धाम किस जिले में है। तो झारखंड धाम कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो यह है बराकर में, बराकर नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी पर। और यह झारखंड की जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। यह बराकर नदी में और कहाँ है? कोडरमा जिले में। कहाँ है? तो ये कोडरमा जिले में है। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मोराबादी में आयोजित 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो यह है, सही आंसर हो जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जानना जरूरी है कि छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो कोराम्बे को। सही आंसर हो जाएगा कोराम्बे। ये कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है, लोहरदगा के सेन्हा ब्लॉक में है। क्यों कहा जाता है ये प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा। तो क्योंकि यहाँ पर रक्सेल राजा और नागवंशियों के बीच क्या हुआ था? एक भीषण युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? नागवंशी राजा जो छत्रकन थे, छत्रकर्ण, उनकी विजय हुई थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के भंडार का अनुमानित हिस्सा है। तो झारखंड के खनिज मैंने पढ़ाया था, उसमें सारा क्वेश्चन कवर किए थे। तो भारत के कुल लौह अयस्क में के भंडार में झारखंड के भंडार का अनुमानित हिस्सा कितना है? तो 25.7%। बहुत बार ऑप्शन में 26% लगभग लिख देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर जिला पूछेगा लौह अयस्क का प्रमुख जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंधी गीत को खाली स्थान के अवसर पर गाया जाता है। तो औंधी गीत को कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है विवाह के समय में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शादी विवाह के समय में यह औंधी गीत गाया जाता है। इसके अलावा मुंडाओं का और एक गीत है अडंदी। आप लोग पढ़े होंगे अडंदी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये मुंडाओं का गीत है, ये भी विवाह के समय गाया जाता है अडंदी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है। तो गढ़वा जिला जो है उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो सोन नदी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी से। ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? तो धनबाद के सिंदरी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? तो ये किया है वीसी पांडे ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? वीसी पांडे ने। इन्होंने 4 जनवरी से 2002 4 जनवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक ये सेवा किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वीसी पांडे। और ये कार्यवाहक राज्यपाल थे, याद रखिएगा, कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो कौन थे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल? इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा तो वीसी पांडे आंसर हो जाएगा, विनोद चंद्र पांडे। वर्ष 2002 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो करंट अफेयर्स, हम मंथली करंट अफेयर्स कराएंगे तो सारा का डिटेल में बताएंगे। जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान मिला है किसको? डॉक्टर मयंक मुरारी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक मुरारी। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुख्य नदी कौन नहीं होगा? फल्गु। बाकी दामोदर, दक्षिणी कोयल और बाकर ये झारखंड की मुख्य नदी हैं। तो फल्गु जिसे कि अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है और पितृपक्ष के समय में स्नान एवं पिंडदान हेतु यह नदी प्रसिद्ध है, फल्गु नदी। तो होता क्या है कि इसका उद्गम तो झारखंड में है, लेकिन इसका अपवाह जो है बिहार में है। ज़्यादातर इसका अपवाह कहाँ है? तो झारखंड के बाहर बिहार में है, इसलिए यह झारखंड की मुख्य नदी नहीं है। उथलूस और जागहीस से झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो उथलूस और जागहीस जो है झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बिरहोर जनजाति के। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरहोर। बिरहोर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। इसके अलावा और एक क्वेश्चन पूछता है कि इनके निवास स्थान या बिरहोरों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेएसएससी में। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन, वहाँ पेपर 3 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। वहाँ अभी फ्री टेस्ट डाल दिया गया है। और जो लोग फ्री टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी प्री क्वेश्चन प्ले स्टोर से और फ्री टेस्ट लगाइए, ताकि हम उसका रिजल्ट दे सकें और बताइए कि वो टेस्ट कैसा है। और जल्दी से टेस्ट से जुड़ जाइए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में रैंकिंग में शामिल है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में जो झारखंड है वह किस रैंक में है? तो 6ठा रैंक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6ठा रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन साल को सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड में किस शासक ने जेल से रिहा कर दिया था? तो पूछा जा रहा है कि दुर्जन साल को किसने जो है अपने जेल से रिहा कर दिया था? तो उसकी एक विशेषज्ञता के कारण। तो हुआ क्या था कि दुर्जन साल को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर दिया था, लेकिन दुर्जन साल जो है हीरे का एक बहुत ही अच्छा पारखी था, जिससे खुश होकर जहांगीर ने उन्हें आज़ाद कर दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मांडू के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आसान क्वेश्चन है। कोडरमा और झुमरी तिलैया का बात हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक मूलक मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा अभ्रक मूलक मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रति माह भुगतान करेगी? तो वैसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीते हैं कोई भी, और उनकी उम्र जो है 40 से अधिक हो गई है, तो उनको प्रति माह कितना दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा? तो 10,000 दिया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो यह है पूर्वी सिंहभूम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम में। और इसकी स्थापना इसमें 1922 ईस्वी में से हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ की गई थी। कब? 1922 ईस्वी से। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है रांची को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है?
ये क्वेश्चन दारोगा के एग्जाम में पूछा गया था और आंसर दिया गया है लखन पहाड़ी। तो जो लोग गोड्डा के हैं वो लोग बताएंगे कि क्या ये सही आंसर दिया गया है। देखिए प्रखंड तो हमको मालूम है कि ये पथरगामा प्रखंड में है, लेकिन ये गांव क्या सही है? बरकोपा पहाड़ी भी लिखता है, तो ये गांव सही है कि नहीं? तो गोड्डा वाले इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ शुरू होती है? तो रांची पठार के मध्य भाग से। सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची पठार के मध्य भाग से। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो औरंगा है और अमानत, ये दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, औरंगा और अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक जिंदगी आसपास के लेखक कौन है? तो हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक जिंदगी के आसपास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो धनेंद्र प्रवाही हैं। सही आंसर क्या होगा? धनेंद्र प्रवाही। जो लोग नागपुरी पढ़ रहे होंगे वो लोग सीजीएल के लिए उनको पता है, धनेंद्र प्रवाही। लोर जो रचना है धनेंद्र प्रवाही के द्वारा लिखा गया है। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कांके के टेंडरग्राम में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांके में टेंडरग्राम में। बहुत से लोग हैं कॉल करते हैं, वहाँ भी जॉब कर रहे हैं और वो लोग नागपुरी के लिए कॉल करते हैं। झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? तो 2%। सही आंसर क्या होगा? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे। तो झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री यानी कि पहले कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो झारखंड का जो पहला कैबिनेट मंत्री थे उसमें समाज कल्याण मंत्री के रूप में कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। इसके अलावा रामचंद्र केसरी क्या थे? तो जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री थे। और सुदेश महतो जो है पथ निर्माण मंत्री थे। मधु कोड़ा भी कोई राज्य मंत्री थे, हमको अभी याद नहीं आ रहा। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो बॉलीवुड हस्तियों में से कौन है जो जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो ये थे इमरान जाहिद। सही आंसर क्या हो जाएगा? इमरान जाहिद। इससे भी शायद इंडियन रिजर्व बटालियन एग्जाम में पूछा गया है कि इमरान जाहिद का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है बोकारो जिले से है। बाकी का इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा और आर माधवन का संबंध जो है जमशेदपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था 21 अप्रैल 1914 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1914 को। कहाँ? तो गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में इफ्को यानी कि IFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? तो किस शहर में जो है इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है देवघर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLRI को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो XLRI आप जानते हैं द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जमशेदपुर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो अनसुता लकड़ा का संबंध जो है हॉकी से है। इसके अलावा अभी आपको पूछा क्या जा सकता है? तो आपको पूछा जा सकता है, दो नाम आपको याद रखना है, तो सलीमा टेटे का याद रखना है और निक्की प्रधान, ये दोनों का नाम जो है पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। उन्हें कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किनके बारे में ये कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है आपका ललित मोहन राय के बारे में। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका निवासी ललित मोहन राय के बारे में ये कहा जा रहा है। 2018 में ही इनका निधन हो चुका है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। झारखंड के संदर्भ में झिपली है। तो झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? तो झिपली जो है लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अय्यर बांध खाली स्थान पर बनाया गया है। तो अय्यर बांध जो है किस नदी पर है? तो देखिए पंचेत हो गया, अय्यर हो गया और बेरमो, ये 3 बांध है, पंचेत, अय्यर और बेरमो, ये तीनों जो है दामोदर नदी पर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में दैबोर घाटी स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा गया है। तो दैबोर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये कोडरमा में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दैबोर घाटी कोडरमा में स्थित है। इसके अलावा चुटुपाली घाटी भी शायद एग्जाम में पूछा गया है, तो वह कहाँ है? तो वह रामगढ़ में है। इसके अलावा एक तैमारा घाटी है जो रांची जमशेदपुर रोड में है, जो कि चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि वहाँ पर जाने से टाइम जोन बदल जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। तो तैमारा घाटी हो गया, चुटुपाली घाटी हो गया, कोडरमा घाटी, ये दैबोर घाटी जो कि कोडरमा में है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी? तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये भी 1915 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को खाली स्थान प्रदान की जाती है। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जो है जनजातीय विद्यार्थियों को किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है श्री मिथिलेश ठाकुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिलेश ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहार शक्ति युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। यह क्वेश्चन पूछ दिया था, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सी पूजा है? तो ये है करम पूजा। सही आंसर क्या हो जाएगा? करम पूजा। शायद 41 क्वेश्चन हो गया, 41 क्वेश्चन हो गया। तो आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेपर 3 का टेस्ट सीरीज जो है ऐप में लगाइए, ताकि हम रैंक उसका पब्लिश करेंगे, कितना आप लोग कर पा रहे हैं और टेस्ट सीरीज कैसा है। और टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।